ना क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तुम अपने वाले कंप्लीट कर डालो उसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ a इज इक्वल टू 30 डिग्री देन सो दैट 1 माइनस साइन 2a प्लस कॉस 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a प्लस कॉस 2a अपॉन साइन a प्लस कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस a। देखो कैसे करेंगे इसे। a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, 1 माइनस साइन 2a, a की जगह हम क्या पुट कर दें 30 डिग्री। सॉल्यूशन, दिस इज पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस पार्ट इज राइट हैंड साइड, ठीक। देख लो, तुम्हें अगर समझ में आ जाए तो देख सकते हैं इसको भी। 1 माइनस साइन 2, a इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ a वी पुट 30 डिग्री प्लस कॉस 2a, a इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन साइन a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस साइन 2 इंटू 30, 1 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 2 इंटू 30 कॉस 60 अपॉन साइन 30 प्लस कॉस 30। 1 माइनस साइन 60 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 अपॉन साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। सो 1 माइनस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस √3/2 अपॉन 1/2 प्लस √3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 2, 3 माइनस √3 अपॉन, यहाँ एलसीएम कितना आया 2, 1 प्लस √3। नाउ 3 माइनस √3 इंटू ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई अपॉन इसका अंदर ये ऐसे 1 प्लस √3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। इसको क्या करें, रेशनलाइज कर लें। 3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, इसको रेशनलाइज में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस √3 से। 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 से इसमें मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से डिवाइड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस √3 माइनस √3 इंटू 3 माइनस 3√3 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। सो 3 प्लस 3 6 माइनस √3 माइनस 3√3 माइनस 4√3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 स्क्वायर 3। तो सिंपल इसमें से क्या कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें, -2, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, सो 2√3 और ये प्लस वाला माइनस, -3 अपॉन 1 माइनस √3 -2, -2 से -2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2√3 -3। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये। अच्छा, ये 2√3 प्रूफ करना है इसको, है ना। RHS LHS इज इक्वल टू 2√3 माइनस √3, RHS इज इक्वल टू, RHS पार्ट कितना है, सो 2 cos A, 2 cos A, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर दिया, 2 cos A इज इक्वल टू 2 cos A इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो 2 cos 30 इज इक्वल टू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, 2√3। यहाँ पर आ रही वैल्यू 2√3 माइनस 3 और ये वैल्यू आ रही है √3, तो RHS इज़ नॉट इक्वल टू LHS। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है, मे बी यहाँ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो सकती है। वैसे हमने हर बार सही किया है। 1 माइनस साइन 2 इंटू 30 साइन 60 प्लस कॉस 60 अपॉन साइन 30 साइन ए प्लस कॉस ए,
साइन 30 प्लस कॉस 30, 1 माइनस साइन 2 इंटू 30 साइन 60 प्लस कॉस 60 अपॉन 1 माइनस साइन 2a प्लस कॉस 2a अपॉन साइन a प्लस कॉस a। ठीक तो है। साइन 30 प्लस कॉस 30, 1 माइनस साइन 60 इक्वल टू √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 अपॉन साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 माइनस √3/2 अपॉन 1/2 प्लस √3/2। इसका एलसीएम लिया 2, 3 माइनस √3 अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 2, 1 प्लस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। इसको फिर हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। 3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3। तो ये हो गया 1 इंटू 3 माइनस √3 माइनस √3 इंटू 3 माइनस 3√3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। सो 3 प्लस 3 6 माइनस √3 माइनस 3√3 माइनस 4√3 अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस √3 स्क्वायर 3। सो इसमें से -2 कॉमन लिया तो 2√3 माइनस 3, तो ये वैल्यू आ गई 2√3 माइनस 3 अपॉन -2 से -2 कैंसिल, 2√3 माइनस √3 और √3। तो ओवरऑल ये वैल्यू आई। और 2 cos A 2 cos 30 cos 30 इक्वल टू √3। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मे भी कहीं मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 पार्ट सेकेंड। इफ A इज इक्वल टू 30 डिग्री देन cos क्यूब A माइनस cos 3 अपॉन cos A प्लस साइन क्यूब A प्लस साइन 3A अपॉन साइन A इज इक्वल टू 3 प्रूफ करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा पार्ट ले लिया। तो A इज इक्वल टू कितना गिवन है 30, पुट दिस वैल्यू हेयर, cos क्यूब 30 डिग्री माइनस cos 3 इंटू 30 डिग्री अपॉन cos A cos 30 डिग्री प्लस साइन क्यूब A इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस साइन 3 इंटू A अपॉन साइन 30 डिग्री। A की जगह क्या रिप्लेस कर दिया 30 डिग्री। नाउ द वैल्यू इज, यू कैन राइट इन दिस मैनर, cos 30 की वैल्यू √3/2 क्यूब माइनस cos 3 इंटू 30 cos 90। इसको इस तरीके से पैटर्न लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा सिंपल वे में। cos 30 क्यूब माइनस cos 90 अपॉन cos 30 प्लस साइन 30 का क्यूब प्लस साइन 90, 3 इंटू 30 साइन 90 अपॉन साइन 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल क्यूब माइनस cos 90 इज इक्वल टू 0 अपॉन cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 का क्यूब प्लस साइन 90 1 अपॉन साइन 30 1/2। √3/2 का क्यूब माइनस 0, तो सिंपल क्या बचेगा √3/2 का क्यूब, √3 का क्यूब 3√3, √3 का क्यूब 3√3 अपॉन 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई -0 सेम वैल्यू अपॉन √3/2। इसके बाद प्लस 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आ गया ऐसे। सो 3√3 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू 8
प्लस इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 1 + 8 9/8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1/2। तो सिंपल क्या हो जाएगा 9/9 × 2 अपॉन 1 × 8, ये सिंपल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हुआ, √3 से √3 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया वैल्यू 3/4 प्लस 9/4। एलसीएम लिया 4, 3 + 9 12/4 इज इक्वल टू 4 3 जा 12। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 और यही हमको लाना था। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दैट tan θ1 + θ2 इज इक्वल टू tan θ1 + tan θ2 अपॉन 1 - tan θ1 tan θ2 वेयर θ1 एंड θ2 आर एक्यूट एंगल। कैलकुलेट θ1 + θ2, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, θ1 + θ2, गिवन दैट tan θ1 इज इक्वल टू 1/2 एंड tan θ2 इज इक्वल टू 1/3। कैसे करते हैं देखते हैं। tan θ1 + θ2 इज इक्वल टू, ये है tan θ1 की वैल्यू 1/2 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 1 - tan θ1 1/2 × 1/3। ठीक, तो ये हो गया tan θ1 + θ2 इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम 6। थोड़ा सा इसमें tan θ1 + θ2 इज इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 2 अपॉन 1 - 1 × 1 1, 2 × 3 6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3 3 + 2 5/6 अपॉन 6 - 1 5/6, 5/6 5/6 कैंसिल, कितना आ गया 1। सो tan θ1 + θ2, tan θ1 + tan θ2 इज इक्वल टू 1। सो tan θ1 + θ2 इज इक्वल टू, tan में 1 की किसकी वैल्यू होती है, tan 45। सो θ1 + θ2 इज इक्वल टू tan कैंसिल 45 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan θ1 θ2, द वैल्यू ऑफ θ1 + θ2 इज इक्वल टू 45। और यहाँ लिखा भी क्या था कि θ1 एंड θ2 आर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन दैट sin a + b का फार्मूला sin a डॉट cos b + cos a डॉट sin b। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 75 की यूजिंग दिस फार्मूला। देखो सॉल्यूशन, sin 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 + 30 या 30 + 45, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जहाँ तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा A और ये एंगल बन जाएगा B। तो 75 को हमने A और B 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A की जगह 30 और B की जगह 45। तो देखो क्या बना, sin A + B, A की जगह 30 प्लस B इज इक्वल टू 45। तो ये किसके बराबर हो गया, sin 75 हो गया। sin 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो sin A इज इक्वल टू कितना है 30 और B इज इक्वल टू 45। तो sin 75 30 + 45 इसको एक्सपेंड कर लो। A की जगह क्या रख दें 30, तो sin 30 इंटू cos B, B की जगह 45 cos 45 प्लस cos A इज इक्वल टू 30 इंटू साइन B इज इक्वल टू 45। जैसे यहाँ पे A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 45 और इन दोनों का सम कितना है 75। तो ये कितना है साइन
75 इज इक्वल टू साइन 30 1/2 कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/1 इंटू 1 1 2 इंटू √2 2√2 प्लस √3 इंटू 1 √3 डिनोमिनेटर में 2√2 साइन 75 इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आया 2√2 एलसीएम लिया 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 प्लस 2√2 से 2√2 इंटू 3। तो आंसर कितना आ गया साइन 75 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2√2। कितनी वैल्यू आ गई 1 प्लस √3/2√2। सिंपल। हमने इसमें सिंपली क्या किया था साइन 75 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया 75 को 30 प्लस 45। सो ए बन गया तुम्हारा a इज इक्वल टू 30 बन गया एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया 45 और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। सिंपल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट C। राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, तो C पे राइट एंगल, बाकी इसको ज्वाइन कर दिया। ये A हो गया, ये B पार्ट एंड एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू 40 यूनिट्स, ये 40 यूनिट्स गिवन है। फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स, हमको फाइंड आउट करना है साइड AB और साइड BC। क्या फाइंड आउट करना है साइड AB और साइड AC और साइड BC। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन सॉल्यूशन। गिवन एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड साइड AB इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। साइड AB इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। अब हमको निकालना है इसमें ये दोनों साइड और अदर एंगल रिमेनिंग टू साइड्स एंड एंगल B, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तीन चीज़ें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। ये इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये अननोन क्वांटिटी है, ये नॉन क्वांटिटी है और ये एक एंगल गिवन है। तो साइन 30 बराबर कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी लगा सकते हैं। पहले ये लगा लेते हैं। सिंस साइन A इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। अब A की वैल्यू कितना गिवन है 30, तो इन प्लेस ऑफ A वी कैन राइट साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, BC कितना है अननोन क्वांटिटी, फाइंड आउट करना है। AB इज इक्वल टू 40, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 40। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 1/2 इंटू 40 इज इक्वल टू BC 20। सो BC इज इक्वल टू कितना आ गया 20 यूनिट्स। तो BC की वैल्यू 20 आ गई। अब हमको निकालना है AC। AC के लिए हम क्या करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है cos 30, cos 30 इज इक्वल टू बेस AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 40, तो डायरेक्ट लिख दो वैल्यू 40। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो क्रॉस प्रोडक्ट 40 इंटू cos 30 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा AC के। तो यहाँ से देख लेते हैं AC इज इक्वल टू कितना हो गया 40 cos 30 √3/2, 2 से 20 कैंसिल 20। सो AC इज इक्वल टू 20√3। AC की वैल्यू सिंपल 20√3। अब हमको निकालना है एंगल दिस वन, ये एंगल। तो इस एंगल के लिए BC बेस हो जाएगा, AC परपेंडिकुलर। फॉर दिस एंगल B एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल इज बेस एंड अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। तो अगर हम निकाल दें tan, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, tan B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन BC। tan B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20√3
बेस कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल, सो tan b इज इक्वल टू √3, tan b इज इक्वल टू √3, tan में किसका होता है tan 60, सो tan हट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये 60 डिग्री। एक तो ये मेथड हो गया सिंपल tan की फार्मूले में। दूसरा मेथड क्या है, ये 30 गिवन है और ये ऑलरेडी 90 होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज़ कितना हुआ 90 + 30 120 + 60, तो ये वाला 60 आ जाएगा, वो एंगल सम प्रॉपर्टीज़ है। और ये कैसा मेथड है, ट्रायंगल की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 19, ABC is a right angle triangle such that angle C is equal to 90 degree. That means triangle is 90 degree at C. Angle A is equal to 45 and BC is equal to 7 unit. Find angle B, AB and AC. तीन चीज़ें फाइंड आउट करना है, एंगल B, AB और AC। सबसे पहले क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल A नहीं, एंगल C इज़ 90 डिग्री, तो C यहाँ पर हो गया, और ये A और ये B, और एंगल A इज इक्वल टू 45, ये एंगल 90। हमको फाइंड आउट करना है एंगल B, और क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू 7 यूनिट, ये 7 यूनिट है, और AB फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, और एंगल B, ये चीज़, ये साइड और ये एंगल। नाउ सॉल्यूशन, एंगल A इज इक्वल टू 45, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 180, सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A इज इक्वल टू 45, एंगल B फाइंड आउट करना है, एंगल C 90 डिग्री इज इक्वल टू 185, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 90 + 45 135, 135 गोज टू दैट साइड माइनस 135, एंगल B इज इक्वल टू 45। सो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 45, ये एंगल 45, ये एंगल 45, कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ यहाँ पे हमको AC फाइंड आउट करना है, AC तो कैसे लिखेंगे, tan 45 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7, बेस की वैल्यू AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। tan 45 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, AC इज इक्वल टू 7, AC की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 98, AB इज इक्वल टू √98, कितनी वैल्यू आ गई √98। और भी कोई तरीके से कर सकते हैं इसको, यहाँ देखते हैं, साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनियस कितना है AB, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सेकंड मेथड, यहाँ से ये सेकंड, AB इज इक्वल टू BC अपॉन साइन 45, सो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू 7 अपॉन साइन 45, 1 अपॉन √2, तो कितना हो जाएगा 7√2, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 7√2, और ये कितना आ जाएगा 49 × 2, 49 की वैल्यू कितनी है 7/√2, चाहे ऐसे कर लो या इस तरीके से, दोनों से वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√2, सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड cos 75 बाय यूजिंग द फार्मूला। पहले हमने साइन ए प्लस बी का किया था, अब cos ए प्लस बी से करना है। cos ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो कैसे करेंगे, cos सॉल्यूशन cos 75 को हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 45, और ये कितना हो गया? b। a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 30। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, cos a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 30, या 30 प्लस 45 जो रखना चाहो कर सकते हो। इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट 45, cos 45, cos b की जगह 30, तो cos 30 माइनस साइन इन प्लेस ऑफ a पुट 45 इंटू साइन 30, b इज इक्वल टू साइन 30। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू पुट कर दिया, cos 45 प्लस 30 cos 75, cos 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक, 1 इंटू √3 √3/2 इंटू √2 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2 एलसीएम लिया तो ये बचे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 टाइम 1 इंटू √3 माइनस 1। तो सिंपल कितना आ गया? cos 75 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। सिंपल। फिर इसको अगर रेशनलाइज करना चाहो तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर लो, वैसे ये आंसर ठीक है। तो हमने क्या किया, cos 75 के लिए cos 75 को cos 45 प्लस 30 लिख लिया। सो a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 30। सो cos 45 प्लस 30 इज इक्वल टू, इस फार्मूले में इन प्लेस ऑफ a हमने 45 पुट किया है और इन प्लेस ऑफ b 30। कितना? 30। यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30, जो भी और एंगल लग रहा है उस एंगल को लगा दिया। देन सॉल्व इट, cos 75 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 22A। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट 1 प्लस cot 60 अपॉन 1 माइनस cot 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 30 अपॉन 1 माइनस cos 30। लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। एक साथ दोनों को सॉल्व कर सकते हैं या सिंपल एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस cot 60 अपॉन 1 माइनस cot 60 होल स्क्वायर। 1 प्लस cot 60, tan 60 का जस्ट रिवर्स, tan 60 √3, तो cot 60 इज इक्वल टू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना आ गया? √3 प्लस 1/√3। √3 एलसीएम लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये √3 से √3 कैंसिल, तो सिंपल वैल्यू क्या बन गई? √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, एक तो ये बन गए। इसको सिंप्लीफाई कर लें, दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दें, ठीक है, या इनका होल स्क्वायर ओपन कर लें। तो इसको ऐसे कर लेते हैं होल स्क्वायर से, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह √3 अपॉन √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2√3। तो ये कितना हो गया? √3 का स्क्वायर, इधर सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3
3। तो ये वैल्यू सिंपल कितनी हो गई, 3 + 1 4 + 2√2 2√3 अपॉन 3 + 1 4 - 2√3। इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, 2 + √3 अपॉन 2 इधर कॉमन लिया तो 2 - √3, 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्या बच गया, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। ठीक, इसको रेशनलाइज कर लो या एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, 1 + cos 30 अपॉन 1 - cos 30। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + cos 30 √3/2 अपॉन 1 - √3/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 एलसीएम लिया तो 2 + √3 और यहाँ 2 एलसीएम लिया तो 2 × 1 = 2 - √3। तो ये वाला पोर्शन सिंपल कट गया। तो कितना बचा, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। ये RHS लेफ्ट हैंड साइड कितना था, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। RHS कितना आ गया, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस वन। सिंपल वैल्यू पुट करना। ठीक, एक्सरसाइज कंप्लीट।